हेलो स्टूडेंट्स, हम 8th क्लास की साइंस का चैप्टर 4 कर रहे हैं जिसके हम MCQ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नेम क्या है? मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मीन्स पदार्थ, धातु और अधातु। ठीक है स्टूडेंट्स, MCQ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 4th चैप्टर के। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस। अगर हम हार्डनेस की बात करें, कठोरता की बात करें, तो इसमें से कौन सा नॉन मेटल है? आपको बताना है इसमें से कठोरता के आधार पर कौन सा नॉन मेटल है। आयरन देखिए मेटल होता है, एल्यूमिनियम मेटल होता है, कॉपर मेटल होता है, तो आंसर क्या आएगा? कॉइल। कोयला क्या है? यहाँ पर नॉन मेटल है। कोयला क्या है? नॉन मेटल। तो बताइए कठोरता के आधार पर अधातु कौन सा है? कोयला। कौन सा रहेगा? कोयला। सेकंड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ लस्टर डैश इज अ मेटल। चमक के आधार पर बताना है कि कौन सी धातु है। चमक के आधार पर बताना है कौन सी धातु है। देखिए कोयला भी क्या है? अधातु है। सल्फर भी अधातु है। फास्फोरस भी अधातु है। तो कौन सी हुई धातु? कॉपर। तांबा। तांबा क्या है? यहाँ पर धातु है। चमक के आधार पर धातु है, कौन सी है चमक के आधार पर धातु? तांबा। थर्ड है बीटिंग विद द हैमर। हथौड़े के साथ पिटाई करने पर देयर इज अ चेंज इन द साइज ऑफ। तो किसकी जो है साइज में चेंज आ जाएगा? मेटल में आएगा। देखिए लकड़ी को आप अगर पीटोगे तो वो टूट जाएगी, कोयला भी टूट जाएगा, सल्फर भी नॉन मेटल है, ये भी टूट जाएगा। तो कौन जो है साइज में चेंज हो जाएगा? आयरन। लोहा, लोहे का साइज जो है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। द प्रॉपर्टी ऑफ मैलेबिलिटी इज इन। जो आघात वर्ध्यता का गुण होता है वो किसके अंदर होता है? धातु के अंदर होता है, पढ़ चुके हैं लेसन में। तो आंसर क्या आएगा? मेटल। हथौड़े से पीटने पर आकार में परिवर्तन होता है, किसके होगा? धातु के। और धातु कौन सी है यहाँ पर? लोहा। तो लोहे के जो है आकार में परिवर्तन आ जाता है। आघात वर्धनीयता का गुण किसमें होता है? धातुओं में होता है। आंसर रहेगा आपका ए। फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। पहले कंडक्टर का देखते हैं। कंडक्टर जो है ना, ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जो अपने में से बिना रुकावट के करंट और गर्मी को, हीट को आगे पास कर देते हैं। ऐसे पदार्थ जो अपने में से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को विदाउट रेजिस्टेंस, विदाउट रुकावट पास करने देते हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा है। और हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है मेटल में से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कोयला नॉन मेटल है, सल्फर भी नॉन मेटल है, रबर भी नॉन मेटल है। तो क्या रहेगा? कॉपर वायर, तांबे की तार। ठीक है, क्या रहेगा? तांबे की तार। हिंदी में देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ पर अलग है लेकिन वहां पे भी हिंदी मैंने ट्रांसलेट की थी, आपको समझ में आ गया होगा। अब बताना है निम्न में से कौन सी अधातु है। अब बताना है यहाँ पर नॉन मेटल कौन सी है। कार्बन, लोहा Fe, सोना Au और कैल्शियम Ca। तो इसमें से अधातु है कार्बन। कोयला कार्बन से तो बनता है और कोयला क्या है? नॉन मेटल है। तो कार्बन क्या है? नॉन मेटल। क्वेश्चन नंबर 6, when a strip of iron is kept for a long time in moist air, a layer of which color is deposited। अगर एक लोहे की पत्ती को आपने लंबे समय के लिए मोइस्ट एयर मीन्स नमी वाली जगह पर अगर रख दिया है तो उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है। उस परत का कलर बताना है। सबसे पहले तो वो परत का नाम ही बताइए। वो परत क्या होती है? रस्ट होती है, जंग की परत होती है। और उसका कलर कैसा होता है? रेड कलर, लाल रंग होता है उसका। ठीक है ना, क्या रहेगा? लाल रंग। ये आंसर गलत है यहाँ पर। आंसर क्या रहेगा इसका? रेड कलर। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए। जब लोहे की पत्ती को नमी युक्त वायु में लंबे समय तक रखा रहने देते हैं तो उस पर परत जम जाती है। किस रंग की?
लाल रंग की। किस रंग की चढ़ेगी? लाल रंग की। नेक्स्ट है हमारा द नेचर ऑफ मेटालिक ऑक्साइड इज। जो मेटल के ऑक्साइड बनते हैं, मेटल के ऑक्साइड कब बनेंगे? जब मेटल धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगी, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी, तो बनते हैं मेटल के ऑक्साइड। तो मेटल के ऑक्साइड हमें बताना है कि कैसा नेचर होता है उनका। बेसिक होता है, क्षारीय होता है। और यहीं पे क्वेश्चन आ जाए कि जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है? एसिडिक। मेटल का बेसिक और नॉन मेटल ऑक्साइड्स का एसिडिक। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति है कैसी होती है? क्षारीय होती है। और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। फिर नेक्स्ट है हमारा डैश चेंजेस रेड लिटमस सॉल्यूशन इनटू ब्लू। कौन सा सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू लिटमस में चेंज करता है? कौन सा सॉल्यूशन करेगा? बेसिक सॉल्यूशन करेगा, इतना तो पता है। रेड को ब्लू में चेंज करता है बेस, क्षार। और ब्लू लिटमस को रेड में चेंज करता है एसिड। ठीक है, रेड को ब्लू में करेगा बेस, ब्लू को रेड में चेंज करेगा एसिड। तो अब क्वेश्चन क्या है कि रेड से ब्लू में चेंज होगा तो कौन करेगा? बेसिक करेगा, बेस करेगा। अब यहां पर बेसिस है कौन सा? मेटालिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या कोई नहीं? देखिए ये भी नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो ये तो एसिडिक रहेगा। ये भी नॉन मेटल का ऑक्साइड है, ये भी एसिडिक। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा है मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं? बेसिक। तो आंसर क्या आएगा इसमें? ए आएगा, मेटालिक ऑक्साइड। लाल लिटमस के घोल को नीला कर देता है, कौन करेगा? धातु का ऑक्साइड। आंसर रहेगा ए। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा डैश चेंजेस ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इनटू रेड। और नीले लिटमस सॉल्यूशन को रेड में कौन चेंज करेगा? एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड ए रहेगा। ठीक है ना, क्या रहेगा? ए रहेगा, क्योंकि ब्लू को रेड में कौन चेंज करता है? एसिड्स। और रेड को ब्लू में बेसिस। ठीक है, तो 9th का आंसर क्या रहेगा यहाँ पर? नीले लिटमस के घोलक को लाल में कौन बदलता है? अम्लीय ऑक्साइड। फिर उसके बाद है द रिएक्शन ऑफ एसिड विद द वाटर इज। एसिड जो है वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करता है? बहुत जल्दी करता है, वेरी फास्ट। ठीक है, जो एसिड्स होते हैं वो वाटर के साथ बहुत जल्दी अभिक्रिया कर लेते हैं। तो आंसर आएगा बी, फास्ट। ठीक है, हिंदी में है। यहाँ पर सोडियम की पूछ रहा है। सोडियम की जल के साथ क्रिया बहुत तीव्र होती है। अगर आपने इतना छोटा सा पीस भी पानी के अंदर डाल दिया तो ये एक बम विस्फोट की तरह जो है पानी को बाहर फेंक देता है। इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है, इतनी ज्यादा ऊष्मा बाहर निकलती है सभी क्रिया से। फॉस्फोरस इज कैप्ड इन। फॉस्फोरस को किस में स्टोर किया जाता है? कहाँ रखा जाता है फॉस्फोरस को? ये हमें बताना है अब। यहाँ पर फॉस्फोरस को कहाँ पर स्टोर किया जाता है? वाटर में। किस में स्टोर किया जाता है? वाटर में। और यहीं पे क्वेश्चन आ जाए सोडियम को किस में स्टोर किया जाता है? तो कैरोसिन ऑयल में। फॉस्फोरस वाटर में और सोडियम कैरोसिन ऑयल, मिट्टी का तेल। फॉस्फोरस को रखा जाता है किस में? जल में, वाटर में रखा जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव। जब धातु एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। एग्जाम्पल देखिए, मेटल ले लिया हमने, कॉपर, ये रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें? कॉपर क्लोराइड, और साथ में गैस निकलती है हाइड्रोजन। तो कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। 12th का आंसर क्या रहेगा? बी। धातु अम्लों के साथ क्रिया करके गैस बनाती है, कौन सी गैस बनाती है? हाइड्रोजन गैस बनाती है। नेक्स्ट है हमारा 13th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, सही है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन,
आयरन इज मोर रिएक्टिव देन जिंक। तो यहाँ पर हमें बतानी है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। यहाँ पर जो है ना स्टूडेंट्स, दो आंसर मिलेंगे हमें। देखिए, जिंक जो है वो कॉपर से भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, और जिंक जो है वो आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ठीक है, जिंक कॉपर से भी ज़्यादा रिएक्टिव है और जिंक आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ए और सी कोई भी आंसर लिखोगे आप, दोनों सही होंगे। ठीक है, जिंक आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है और जिंक कॉपर से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। ए और सी दोनों आंसर रहेंगे इसके। निम्न में से कौन सा कथन सही है? अभी बताया जिंक कॉपर से भी ज्यादा अधिक अभिक्रियाशील है और जिंक लोहे की अपेक्षा भी अधिक अभिक्रियाशील है। नेक्स्ट है, ऑफ द टोटल एलिमेंट द नंबर ऑफ, जितने भी टोटल एलिमेंट है हमारे पीरियोडिक टेबल में, आज तक 118 एलिमेंट की खोज हुई है। तो इन 118 एलिमेंट में सबसे ज्यादा मेटल्स हैं, फिर उसके बाद नॉन मेटल है, और लास्ट में जो है मेटलॉइड्स हैं। ठीक है ना, तो सबसे ज्यादा क्या है इसमें? मेटल्स हैं। तो मेटल्स आर मोर, मेटल्स क्या रहेंगे यहाँ पर? ज्यादा रहेंगे। कुल तत्वों की संख्या में सबसे ज्यादा क्या है? धातु की संख्या सबसे अधिक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब आपको बताना है यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑल मेटल्स आर मेलेबल, all known metals are malleable, generally metals are malleable and some non metals are malleable। देखिए, सारे मेटल तो malleable नहीं है। एग्जाम्पल सोडियम ले लीजिए, सोडियम को तो हम चादर के रूप में चेंज कर ही नहीं सकते पीट कर। ठीक है ना, और सारे के सारे नॉन मेटल malleable है नहीं है। कोयला ले लीजिए, कॉइल ले लीजिए, कार्बन ले लीजिए, ये इसमें से हम इसको ना तो इसकी तार बना सकते ना पतली शीट बना सकते। सम नॉन मेटल आर मेलेबल, एक सिंगल नॉन मेटल भी ऐसा नहीं है जो मेलेबल हो। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा? बी, जनरली मेटल्स आर मेलेबल। सामान्यतः होते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल्स भी मिलते हैं, जैसे सोडियम में, पोटेशियम में मिल गई है, लेकिन सामान्यतः मेटल्स होते हैं कैसे? मेलेबल होते हैं, आघातवर्धनीय होते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है कि सामान्यतः धातुएं क्या होती हैं? आघातवर्धनीय होती हैं। धातुओं को ही पीटकर पत्ती चादर बनाई जाते हैं, लेकिन एक वर्ड आया सामान्यतः, जनरली, सारे नहीं होते, एक दो एक्सेप्शनल, एक दो अलग चले जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमारे जो है 4th चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, कल हम करते हैं 5th चैप्टर के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आपको अच्छे से लर्न करके विदाउट ऑप्शंस लिखना चाहो तो विदाउट ऑप्शंस लिख लो, अदरवाइज ऑप्शन के साथ लिखना है वैसे लिख लो, लेकिन लिखने मस्ट है, लिखने जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।